का रुख करूंगी, लेकिन जिस एनआईए का आपने जिक्र किया, वाकई केंद्रीय जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा अलर्ट इसलिए है क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर के फासले पे खड़ी हूं। यहां से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर नूह है। ये वो सारे इलाके हैं जिसको दहलाने की पूरी कोशिश की गई। अगर साजिश की बू आ रही है तो इसके पीछे एक ही कहानी है कि देश की राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों को एक बार नहीं बल्कि ये दोबारा, क्योंकि मैं फिर दिल्ली दंगे की कहानी इसलिए दोहराऊंगी कि उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बातें निकलकर सामने आई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में एक ऐसे मेहमान थे जिसको लेकर ऐसा कहा गया था कि शायद भारत की छवि खराब हो, ये कोशिश की गई थी। इस वक्त भी कमोबेश यही करने की कोशिश की जा रही है। लोकल इंटेलिजेंस जो कहती है वो हम इस आधार पे बता रहे हैं क्योंकि जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो बार बार परसों से ये घटना होने के बाद से अभी तक वो बार बार कह रहे हैं कि साजिश की बू आ रही है। उनका बयान इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा क्या है, उनका शक किस तरफ है, वो क्या क्या इशारा कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, और जो जांच एजेंसियां है वो कैसे लोकल इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर काम कर रही है, और अभी तक जो 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है उसमें क्या ऐसे भी कोई लोग थे जो किसी मास्टरमाइंड के इशारे पे काम कर रहे थे। बयान सुनवाते हैं पहले हम आपको। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना, और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे, वो शहीद हुए हैं। उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको मैदानता में रखा गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसे ही जो हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 15 लोग बताए गए हैं जो आए थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन होनी है, और 3 पुलिस कर्मचारियों को गन शॉट थे, वो वहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। दिल्ली से बेहद करीब गुरुग्राम, गुरुग्राम से बेहद करीब नूह, नूह से बेहद करीब अलवर, यानी एनसीआर का ये वो इलाका है जहां पे अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि स्थिति खराब होती जा रही है। मैं सीधे अपने सहयोगी भवानी का रुख करूंगी। भवानी, ये पहली दफा नहीं है जब अगर हरियाणा के कुछ जिलों में कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उसका असर राजस्थान के कुछ एरिया में ना हो। नूह से अलवर बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी आंच बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जानी है, और बीते 2 दिन तक तो सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन अब जो खबरें मिल रही है कि राजस्थान के भी कुछ इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है, हालात संवेदनशील हो चुके हैं। देखिए, मैं एक तस्वीर पहले बताता हूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं भिवाड़ी में, ये सामने की साइड में जो सामने ये सर्किल नज़र आ रहा, वहाँ ये हरियाणा का, यानी कि उस साइड में हरियाणा, इस साइड में राजस्थान, और तकरीबन मेरे से 200 मीटर पीछे भी हरियाणा। यहाँ पर जो भीड़ आई थी कल भीड़ ने, आप देखिए कि तकरीबन 200 को लगभग भीड़ थी, मॉब थी, लड़के थे, और यहाँ इस शॉप को निशाना बनाया गया, इस चिकन कॉर्नर को, पास की शॉप है उसको निशाना नहीं बनाया गया, यानी टारगेटेड थी। भीड़ को पता था कि कहाँ अटैक करना, और अटैक ऐसे किया कि चिकन कॉर्नर पे आप देखिए कि सेंटर का रिसेप्शन पूरा तोड़ दिया गया, सारे ग्लास आप देख सकते हैं बिखरे हुए, किस तरीके से अटैक किया। पूरा डाइनिंग हॉल यहाँ पर तोड़ दिया गया, यहाँ देखिए कि पूरे ग्लास के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, और दहशत में इतना है कि इसके ऑनर, स्टाफ, आज कोई भी यहाँ पर आया नहीं है, और यहाँ अभी तक पूरे निशान आपको नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ जहाँ देखेंगे वहीं तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए कि ये वॉश मशीन है, ये किस तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया, ये ग्लास सारा, जहाँ नजर दौड़ाएंगे वहां पर भी तोड़फोड़ के निशान नजर आ रहे हैं। इस तरीके से लाठी, डंडे, सरिये लेकर आए। सीसीटीवी फुटेज, यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ, इसमें रिकॉर्ड हुआ, न्यूज़ 18 इंडिया के पास में वो सीसीटीवी फुटेज भी है, जो यहाँ से तोड़फोड़ की गई, वो भीड़ नजर आ रही है, हाथ में डंडे लिए हुए, सरिये लिए हुए, और किस तरीके से तहस नहस किया। सिर्फ ये एक नहीं है, ये एक वानगी है। वो भीड़ यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद में तकरीबन 12 से 15 शॉप्स पे लगातार यहाँ से आगे बढ़ती गई, और ये देखती गई कि कहाँ अटैक करना। फिर उसके बाद में कुछ चिकन कॉर्नर पे, कुछ जो टायर की शॉप थी वो निशाना बनाया गया, और आगे
तकरीबन यहाँ से 200 मीटर आगे एक मॉल है, जेनेसिस मॉल सामने नजर आ रहा है, ठीक है। जेनेसिस मॉल, उसके अंदर वो घुसे। उसके बाद में पुलिस ने पीछा किया और भीड़ को तितर बितर किया और आज पुलिस एक्शन करी है पूरे हम तो भिवाड़ी में। आज यही इस वक्त उम्मीद गश्त चल करेंगे रही है। भवानी की दोनों सरकारें, दोनों ही राज्य की अलग अलग सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन करें और ये जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, सारे सीमाई इलाके हैं, कम से कम उन इलाकों की सुरक्षा दोनों तरफ की पुलिस संभाले, यह बहुत जरूरी है, वरना हालात हम देख रहे हैं कि और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन दंगे के दौरान होता क्या है, उपद्रव मचाने के दौरान होता क्या है? अमूमन हमने देखा है कि लोगों की जान चली जाती है, जो कि इस घटना में भी हुई है। अभी तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, कई जगहों पे लूटपाट की घटनाएं सामने आई है। सबसे ज्यादा स्थिति नूह में खराब हुई और नूह की एक रिपोर्ट मैं ऐसी दिखाऊंगी मेरे सहयोगी जावेद की, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। एक बाइक के शोरूम पे पहुंचा जाता है और सैकड़ों की संख्या में बाइक लूट ली जाती है। एक जावेद की हम रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नूह में भड़की हिंसा के बाद दंगाइयों ने बाइक गोडाउन को निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में बाइक यहां से निकाल ली गई। पहले वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। न सिर्फ बाइक चुराई गई बल्कि बाइक्स को डैमेज किया गया, जलाया गया। ये आप तस्वीर देखिए, ये दरअसल एक एजेंसी है नूह में, उसका एक गोडाउन है और यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये बाइक पानी में गिरी हुई है, डैमेज है, तोड़फोड़ उनके साथ की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बाइक्स हमें यहाँ गिरी हुई भी नजर आ रही हैं, आप तस्वीरों में देखिए। और इसके अलावा यहाँ से बाइक उठाई गई हैं। कितनी बाइक चोरी हुई है और क्या स्थिति उस वक्त रही थी, हमारे साथ इस शोरूम के वर्कशॉप मैनेजर हैं बातचीत करने के लिए अमित गर्ग जी। अमित गर्ग जी इधर आइए जरा और बताइए कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्या कितनी बाइक चोरी हुई, कितनी जलाई, कितनी आप रिकवर कर चुके हैं? 31 तारीख की बात थी सर, एक भगवा यात्रा निकल रही थी। उस दौरान लल्लड़ मंदिर से आधे टाइम ये सारा फसाद शुरू हुआ और हमारा जो शोरूम का ये गोडाउन है, ये लल्लड़ मेडिकल रोड के टी पॉइंट पे बिल्कुल अपना गोडाउन है सर। यहाँ से दंगाई आए, उन्होंने गोडाउन का ये लॉक तोड़ा है और फिर बाइकें यहाँ से उठानी शुरू कर दी हैं। अच्छा। लगभग जब हमने अंदाजा लगाया तो अपना 300 बाइक के करीब थी, पर जब हमने डाटा काउंट किया तो उसमें देखा गया कि हमारी 250 बाइक कम है। हाँ। और उनमें फिर कुछ बाइकें हमारे रिकवर भी करी हैं, कुछ गाड़ियाँ जला दी गई हैं हमारे यहाँ पे 15-20 गाड़ियाँ, और कुछ गाड़ियाँ डैमेज मिली हैं कहीं रोड पे, तिरंगा रोड पे, हिंदवाई स्कूल है वहाँ से उठा के हमने रिकवर करी हैं। और इस वक्त मैं सीधे अपने सहयोगी मानव का रुख करूंगी। मानव, अमूमन शहरी इलाकों में रहने वाले लोग इत्मीनान की सांस इस बात से लेते हैं कि वो तो ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पुलिस की पेट्रोलिंग हर वक्त होती रहेगी और कोई भी अनहोनी वाली घटना नहीं होगी। लेकिन जो गुरुग्राम की अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे तो ये पता चलता है कि जिसने जो चाहा, जितने वक्त तक चाहा, वो जला दिया, वो खाक कर दिया। फुल वाइड करना थोड़ा सा। रीमा देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कह रहा था कि एक फ्रेम ऐसा बनाए जिससे ये देखा जा सके कि यहाँ पर कबाड़ जला हुआ पड़ा है, दुकान है, झुग्गियां जली हुई पड़ी हैं और पीछे एक ऊंची इमारत देख पाएंगे। वो ऊंची इमारत जहाँ पर लोग तमाम शहर छोड़ के आते हैं, अपने गांव छोड़ के आते हैं और ये सोचकर गुरुग्राम में घर लेते हैं कि चलिए कहीं शहर में रहेंगे। और गुरुग्राम एक ऐसा उभरता हुआ शहर है जहाँ पर आपको रोजगार आसानी से मिल सकता है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर हैं। तो लोग यहाँ पर अपना आशियाना तलाशते हैं और आशियाना तलाशते हैं। और फिर रात को जब मैं वो ट्वीट्स पढ़ रहा था जो सामने वाली सोसाइटी के लोग ट्विटर पर लिख रहे थे, उनका कहना था कि ये हमारे घर के सामने क्या हो रहा है, वो जवाब तलाश रहे थे। क्योंकि तमाम सपने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद लोग यहाँ पर रहने आते हैं और एक ऐसी जगह चुनी गई, ये गुरुग्राम सेक्टर 70 की वो तस्वीर है। एक ऐसी जगह चुनी गई जो बीचों बीच है, लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए। क्योंकि इसके आसपास आप देखेंगे तो घर जो है वो तकरीबन 500 से मीटर की दूरी पर है दोनों तरफ, लेकिन इस जगह को जानबूझकर इसी निशाना बनाया गया। और ये अंदेशा लगातार पुलिस की तरफ से भी जताया जा रहा है कि माहौल खराब करना था सिर्फ उसका उद्देश्य, और इसके लिए बाकायदा पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। जो झुग्गियां दुकानें थी उनमें यहाँ पर पूरी तरीके से आग लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करना उद्देश्य उपद्रवियों का, और उन्होंने गुरुग्राम में पूरी भरकत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। क्योंकि लगातार सख्ती है, हर चौराहे पर गुरुग्राम पुलिस की तैनाती है। लेकिन जो सवाल पूछ रहे थे कि हर इंसान घर से कुछ उम्मीदें लेकर निकलता है, लेकिन इतने बड़े शहर में आने के बाद भी अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करता तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। रीमा,
और सवाल उठ भी रहे हैं, बेहिचक लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें साथ साथ हम दिखाते चलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने दर्शकों के सामने इस बात को दोहराती रही हूं कि जब तस्वीरें बोलती है तो हमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। कल तक ये किसी का आशियाना हुआ करता था, आज यहाँ पे कोई नहीं है। जो जैसे जिस हालात में था वो अपना घर बार छोड़कर जा चुका है। ये सिर्फ गुरुग्राम की स्थिति नहीं है, ये अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की स्थिति है। यानी हरियाणा के ज्यादातर जिले जो हैं वहां स्थिति ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वक्त जो हम आपको स्थिति बताएंगे वो सोनीपत की बताएंगे। सोनीपत में जिस दिन दंगा हुआ, जिस दिन हालात खराब हुए, वो दिन गुजर चुका है, लेकिन उसकी इतनी कड़वी यादें हैं कि लोग भुलाए नहीं भूल रहे हैं। जो उनका नुकसान हुआ है, जिस तरीके से हालात बने हैं, धारा 144 भले ही लागू हो, नेट बाधित हो, लेकिन जो खो चुका है, जो खत्म हो चुका है, उसकी भरपाई किस तरीके से होगी? प्रशासनिक टीमें आज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कौन है मास्टरमाइंड, कौन है साजिशकर्ता। लेकिन जिसका जो उजड़ चुका है, जो खत्म हो चुका है, शायद उसकी भरपाई करने में बहुत वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं आपको। सोमवार को जिस तरह से नूह में बवाल हुआ था, पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी, उससे हर कोई डरा सहमा हुआ है। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो हम नूह की तरफ जब आगे बढ़े हैं तो 3-1 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो एकदम से बसों कारों को रोक दिया गया, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था और आगे किसी ने बताया कि कुछ आगे झगड़ा हो रहा है। हमने बसों से उतर के देखा तो वहाँ आगे लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहां पत्थरबाजी और हिंसा का यह आलम था कि भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, किसी को किसी की परवाह तक नहीं रही। उस पत्थरबाजी से वो जो भी बस या जो भी वाहन उनको दिखा वापसी जाने के लिए मंदिर की तरफ ही, वो उसमें चढ़ गया। तो मैं भी इसी तरह से एक दूसरी बस में चढ़ गया। सर आगजनी भी हुई है वहाँ पर, गोलियां भी चली आपके सामने? हाँ, जब हम वापसी बस के लिए जिस बस में मैं था वहाँ से वो चलने लगे हैं तो आगे ही एक कार जो थी वो जलाई गई थी। चश्मदीद के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवी पूरी तरह से तैयार थे और ये बवाल देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई थी। उपद्रवी मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू थे। लेकिन आगे और भी बहुत लोग थे और चारों तरफ से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था, वो रे आ गई बस, आ गई, पकड़ो मारो। ये सर गोलियां भी चल रही थी क्या? गोलियां सर जब वापस हम लोग मंदिर में ये लोग चले गए थे, मैं इनसे अलग हो गया था और मुझे भागते भागते 2-3 किलोमीटर तक जितने भी जहाँ भी वो लोग थे, कोई राइट साइड से, कोई लेफ्ट साइड से, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में था। कोई पत्थर ले रहा था, कोई बांस, कोई लाठी, डंडे, वो मारते चले गए। नूह के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हरियाणा के सीएम ने नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। प्रशासन इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। फिलहाल हर एंगल से इस हिंसा की जांच की जा रही है। जांच में लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद दी जा रही है और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान हो सके। देश में कहीं भी साइबर क्राइम हो तो उसकी तुलना झारखंड की जामताड़ा से की जाती है। मेवात भी कमोबेश वही जगह है जहां
से सैकड़ों मामले सामने आए और जब यह हिंसा हुई और कुछ साइबर क्राइम से जुड़े हुए ऐसे फाइल्स जले हैं जिसको देखकर यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इसके पीछे साजिश ये हो कि जो भी साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग थे वो फाइलों को जलाना चाहते हो। और ये हिंसा, ये दंगा इसलिए भी हुई है क्योंकि मेवात के बारे में ये कहा जा रहा है कि हरियाणा का मेवात अब जामताड़ा बनने की राह पे है। नूह में ये जली हुई गाड़ियां किसी रिहायशी इलाके की नहीं है बल्कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के बाहर की हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और इस कहानी और इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर निशाना क्यों बनाया गया। देखिए, यहां पर 4 कार मुझे नजर आ रही हैं जिनको आग के हवाले किया गया। कल नूह में हिंसा भड़क गई थी 2 समुदायों के बीच और उसके बाद जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई। अब जरा इन कारों की हालत देखिए, किस तरह से ये कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। और ये कार कहां खड़ी हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। ये पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह के दफ्तर के ठीक सामने ये कार खड़ी हैं जिन्हें आगजनी जिनके साथ की गई। आपको बता दें कि जो रॉयटर्स थे, जो दंगाई थे, वो यहां तक पहुंच गए थे और उसके बाद यहां स्थिति आप समझ सकते हैं इन कारों को देखकर क्या रही होगी। और मैं यहां अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी, कई कार हमें यहां पर ऐसी नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि मेवात इन दिनों साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड का एक गढ़ बनता जा रहा है। संभवतः इसी वजह से साइबर क्राइम के इस दफ्तर को निशाना बनाया गया क्योंकि ये रिहायशी इलाकों से बिल्कुल दूर जगह पर है। ये देखिए, ये एक कार देखिए, किसी पुलिस अफसर की ये कार है, उसके अंदर की हालत देख लीजिए और बाहर से इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो जगह जगह पुलिस की गश्ती बढ़ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर धारा 144 नूह में इस वक्त भी बरकरार है और जो भी संवेदनशील जिले हैं जहां पे हालात खराब होने के चांसेस है, आशंका है, वहां पे यही स्थिति है। मैं सीधे मानव का इस वक्त रुख करूंगी। मानव, पुलिस के एंगल से क्या क्या जानकारी मिल रही है? गुरुग्राम के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे पुलिस का इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा हो या लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही हो? जो हमने कल नूह में देखा कि 2 पक्षों को आपस में बिठाकर बातचीत की गई कि जो भी आपके मन में दुराव है उसे खत्म कीजिए और भाईचारे को कायम कीजिए। ये गुरुग्राम को लेकर किया जा रहा है क्या? देखिए, गुरुग्राम में कल एक महापंचायत भी हुई थी। सोना रोड पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद महापंचायत हुई थी और हमने ये देखा था कि महापंचायत के ठीक बाद उपद्रव भी देखने को मिला था। लेकिन आज एक महापंचायत 4 बजे और बुलाई गई है और उसमें भी ये कहा गया है कि कुछ निष्कर्ष शायद निकले। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो रोजी रोटी 2 चंद पैसे कमाने के लिए यहाँ पर अपनी दुकान चलाते हैं, उनका काम पूरी तरीके से रीमा ठप हो चुका है। 1 मिनट आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अशोक प्रसाद। अशोक, आप कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड का। झारखंड से गुरुग्राम क्यों आए थे आप? रोजी रोटी करने के लिए। 2 दिन से क्या हाल है? एकदम बुरा हाल है, एक भी पब्लिक नहीं है तो फिर दुकान चलेगा भाई साहब कहाँ से? तो देखिए, झारखंड के अशोक रोजी रोटी के लिए गुरुग्राम आए, दुकान खुली है, खाना बन रहा है लेकिन खाने वाले नहीं है क्योंकि हालत ऐसे है कि ठीक सामने दुकानें जलाई गई और दुकानें जलाने के बाद अब ये पूरा इलाका सुनसान पड़ा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं और अब इसका असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए सब